हे हाय, आप देखना शुरू कर चुके हैं YND एजुकेशन और मैं हूं SK। और आज का आपका टॉपिक है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्ग क्या होता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद में क्लियर करूंगा कि वर्ग यानी कि स्क्वायर को आप कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ आज मैं मोटी बातें आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है कि वर्ग पहले होता क्या है, यह हम जानेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, दोनों स्थितियों में आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, लिखा हुआ है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन। मतलब अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई हमारा फिगर होता है वो उसी फिगर में दोबारा से मल्टीप्लाई होता है, तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो जो है वो स्क्वायर कहलाता है उसी नंबर का। यहां हमने देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल हमारा क्या है दोस्तों कि 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, वी गेट 4 स्क्वायर। इसे हम एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं, पावर भी पढ़ते हैं और इंडेक्स भी पढ़ते हैं। तो हम 4 एक्सपोनेंट 2 कह सकते हैं, या 4 टू द पावर 2 कह सकते हैं, या 4 इंडेक्स 2 कह सकते हैं। और रिजल्ट हमें क्या मिला, वो है हमारा 16। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एकदम क्लियर रहना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर किसी संख्या का कोई नंबर खुद में ही मल्टीप्लाई होता है तो उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है, यानी कि वर्ग कहलाता है। दूसरा पॉइंट जो आपको जानना है वो है कि एक गिवन कोई भी संख्या अगर आपको जो दी गई हो तो वो एक स्क्वायर है या नहीं, इस बात को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने होते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि अब उस संख्या के उससे ज्यादा छोटे फैक्टर नहीं हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टर आप समझेंगे यहां पर, जैसे कोई संख्या है 24, तो 24 को जो है हम इसके प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम देख लेते हैं 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। अब इस तरह से हम पाते हैं कि 24 जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहां देखते हैं कि ये एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन ये दूसरा पेयर जो है वो नहीं बन पा रहा है। इस तरह से हम जानते हैं कि 24 जो है वो किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं है। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, वो है 900 का। और 900 को जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा है तो हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड इंटू 5। अब यहां से जब हम पेयर बनाना शुरू करते हैं तो हमें एक पेयर ये मिल जाता है, एक पेयर ये मिल जाता है और एक पेयर ये मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हमें ये जानना है कि ये किस संख्या का जो है स्क्वायर है 900, तो हम पा सकते हैं ये एक बार हमें डिनोट करना है 2, और ये एक बार हमें करना है इंटू 3, और एक ये बार ये करना है हमें इंटू 5। अब इस तरह से हमें मिल जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। मतलब कि जो 900 है वो किसका स्क्वायर है, वो 30 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको समझना है कि कोई संख्या किस संख्या का स्क्वायर है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। और अगर उनके प्राइम फैक्टर्स के जोड़े बन रहे हैं तो वो संख्या किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। तो उस संख्या को फाइंड आउट करने के लिए हम उनके प्राइम फैक्टर्स को 1 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वही उस संख्या का स्क्वायर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी, कोई भी संख्या किसी संख्या का स्क्वायर है ये जानने के लिए कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए आपको तो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था, और प्रॉपर्टी में सबसे पहले चीज जो है वो कि पहली प्रॉपर्टी जो हम समझना बेसिकली हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई भी फिगर हमारा जो है वो उसके लास्ट में 2 आता है, 3 आता है या 7 आता है, ऐसी कोई भी फिगर हमारे पास हो, नोटेशन हो, तो वो कभी भी 2, 3 एंड 7 अगर आता है
तो कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे हम एग्जाम्पल लेकर देखते चलेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता रहे। कोई भी संख्या अभी हम देख लेते हैं, जैसे 22 हमारा हुआ। 22 हम जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 23 ऑलवेज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एंड 27 इज ऑल्सो ये भी स्क्वायर किसी भी संख्या का नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर देखना है तो पहली तो चीज कि उसे नेगोशिएट करना है या नहीं, वो हमें ये देखना है कि उस संख्या के लास्ट में, उस फिगर के लास्ट में 2, 3 या 7 है या नहीं है। इसके लिए कि आप बहुत जल्दी से आप कॉपी और पेन उठाइए, एक जो है वो बना लीजिए, सारणी बना लीजिए कि क्या होगा लास्ट में, क्या होगा लास्ट में। तो वो स्क्वायर होगा। तो आराम से हम देख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा लास्ट में। ये यूनिट प्लेस आपको चेक करते रहना है। 4 का करेंगे 6 आएगा, यूनिट प्लेस। ऑलवेज यू हैव टू रिमाइंड दैट इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट प्लेस, ओके। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, वो 6 आएगा। 5 में देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे फिर हमारा 6 आता है, फिर 7 का स्क्वायर करते हैं फिर हमारा 9 आता है, फिर 8 का स्क्वायर करते हैं फिर हमारा 4 आता है, और फिर 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है 1 आता है। इस तरह से हम पाते हैं। देखिए 1 to 9 में केवल 3 डिजिट्स ऐसी हैं, वो कौन सी हैं। देखिए 1 के बाद 2 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 3 नहीं है। और उसके बाद देखिए उसके बाद जो है वो आपका 7 भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, और 8 भी नहीं है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में किसी भी डिजिट, किसी भी फिगर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई संख्या आती है तो वो फिगर किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा और नोट कर सकते हैं कि हम कैसे जाने। तो यूनिट प्लेस पर ध्यान रखना है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 6, 9, 4, 1। इनमें से कोई संख्या अगर आती है लास्ट में, तब आपको चेक करना है कि वो संख्या स्क्वायर हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको वहीं सीधे से इस चीज को नकार देना है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, आसान चीज है, वो ये है कि आप कैसे जाने। तो अगली चीज है कि द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो जिस नंबर का वो स्क्वायर होगा वो हमेशा का हमेशा क्या होगा, इवन होगा। देखिए यहाँ हमने एग्जांपल लिया 100 का, 100 का जो होगा वो 10 जो है इवन नंबर है, और 100 भी इवन नंबर है। इसी तरह 900 इवन नंबर है, और 30 भी इवन नंबर है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी डिजिट के लास्ट में अगर 0 है तो वो जो इसका स्क्वायर होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, आप इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं कि अगर इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा का हमेशा इवन होगा। देखिए इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो इवन होगा, और ऑड का स्क्वायर जो है वो ऑड होगा। देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। हम जानते हैं 4 इज एन इवन नंबर एंड 16 ऑल्सो एन इवन नंबर। तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 32 का स्क्वायर 1244 होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इवन का जो स्क्वायर होता है, हाँ सीधी सही समझ रहे हैं आप, इवन का स्क्वायर जो होगा वो एक इवन डिजिट की होगी, और ऑड का स्क्वायर जो होगा वो एक ऑड डिजिट ही होगी। आप बहुत सही समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, तो इधर देखिए हमने कुछ इवन नंबर लिए हुए हैं, ऑड नंबर, सॉरी यहाँ कुछ ऑड नंबर हमने लिए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर 3 एक ऑड नंबर है, और 3 का जो स्क्वायर है वो हमें मिलता है 9, 9 भी ऑड नंबर है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, वो भी ऑड नंबर है। 17 एक हमारा अगला जो ऑड नंबर है, इसका भी स्क्वायर होता है, वो होता है 289।
अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और 2-4 प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, और आज ये सारा का सारा वीडियो हम एंड करके चलेंगे स्क्वायर पर। जो वीडियोस मैं बना रहा हूं आज ये चैप्टर आपका स्क्वायर मैं यहां खत्म करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पर। और अब इसी के साथ हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर जो पता करना है आपको, तो परफेक्ट स्क्वायर को देखिए, ध्यान से देखिए। परफेक्ट स्क्वायर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है, क्या रिमाइंडर जो हमारा आएगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको चेक करना है, कोई डिजिट बड़ी है तो तुरंत उसे आप क्या करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है तो आपको क्या तुरंत, तो आपको समझ जाना, तत्काल में आपको समझ जाना है तो कि वो जो नंबर है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए हमने वहां पर एग्जांपल लिया, बहुत आसान छोटे छोटे एग्जांपल में ले रहा हूं ताकि बहुत इनिशियल स्टेज पर आपको ये चीजें समझ में आ जाए। जैसे 5 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 25 होता है। और 25 हम जानते हैं, इसे हम 3 और 8 के मल्टीपल और 1 के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो 1 है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है। हम जानते हैं 3 8 जा 24 हो जाता है, 24 प्लस 1 रिमाइंडर बच जाता है 3 से इसे डिवाइड करने पर। और इसी तरह एक अगला एग्जांपल हमारा है, वो क्या है 21 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 441। और 441 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 147 बचता है, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या होता है, वो हमारा रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत ही इनिशियल कॉन्सेप्ट जो आप भूल जाते हैं जल्दी में, और आप तैयारी करते रहते हैं, आपको लगता है मैं तो काफी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन इनिशियल स्टेज का कॉन्सेप्ट है ये, और इसे भूलकर आपको आगे बढ़ने में काफी दिक्कत आएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर n कोई इंटीजर है और वो ऐसा इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्या n कोई इंटीजर है और वो ऐसा इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, तो उसका 2 गुना यानी कि 2n जो होगा, क्या होगा, जो 2n होगा वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्या, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर n कोई ऐसा इंटीजर है जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 2 गुना, जी बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि उसका 2 गुना जो है वो कभी भी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है 64 का। 64 हम सब जानते हैं, 64 8 का जो है वो स्क्वायर है, और 64 n की जगह पर हमने रखा क्या 64, तो 64 हम सब जानते हैं 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 64 का 2n यानी 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 64, हम पाते हैं 128। और हम सब जानते हैं कि 128 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम सब जानते हैं कि 128 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी फिगर आपको दिया जा रहा है वो निगेटिव है तो वो किसी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, सेम एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ लिया है और एक नेगेटिव इंटीजर के साथ लिया है। देखने वाली की बात तो यह है कि जब उनका स्क्वायर किया जाता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल देखिए 18 का स्क्वायर हम सारे के सारे लोग जानते हैं, वो होता है 256, और -18 का जो स्क्वायर होता है तो इसे हम कुछ यूं लिखते हैं, -18 का स्क्वायर हो जाता है -18 इज मल्टीप्लाइड बाई -18। और हम सब जानते हैं ऐसी कंडीशन में हमें फिर क्या मिलता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाते हैं और हमें फिर क्या मिलता है 256 मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके लिए जो सम, कोई भी नेचुरल नंबर है, मान लीजिए n है वो,
तो उसके लिए जो सम होगा वो ऑड नंबर्स का जो सम होगा, जो ऑड नंबर्स का सम होगा वो n स्क्वायर मतलब नंबर की संख्या के बराबर होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे उसी के बराबर होगा। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो n ऑड नंबर, तो ये क्या होगा, n स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल के रूप में पहली 4 जो ऑड नंबर्स हैं तो वो है 1 है, 3 है, 5 है, 9 है। इनको हम अगर सम इनका निकालते हैं तो क्या पाते हैं, 1 और 3 हो जाता है हमारा 4, 4 एंड 5 हो जाता है 9, 4 और 5 हो जाता है 9 और और ये 9 प्लस 7 जो होता है हमारा वो हो जाता है 18। माफी चाहूंगा, ये जो है गलती से पॉइंट आउट हो गया था। तो 1 3 4 4 5 9 9 एंड 7 16 और ये पहले 4 जो है वो ऑड नंबर्स हैं। तो यहां फिर हम देखते हैं कि ये पहले 4 ऑड नंबर्स हैं। तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर भी हमें क्या मिलता है, 16 मिलता है दोस्तों। है नहीं कमाल की बात कि पहली जो प्रथम n ऑड नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा वो उन संख्याओं के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं और आपको जो अगली और अंतिम प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर कोई n एक नेचुरल नंबर है तो उस कंडीशन में n अगर एक नेचुरल नंबर है तो उन कंडीशन में जो है हमारा n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है ये n+1 प्लस n के बराबर होगा। क्या, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर n कोई भी मतलब ये सभी संख्याओं के जो है वो स्क्वायर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप समझिए कि अगर n कोई एक नेचुरल नंबर है तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 का 1 प्लस n होगा। एग्जाम्पल के रूप में n की जगह पर हमने 13 को ले लिया, 13 प्लस 1 माइनस 13 का स्क्वायर, हम यहाँ से पाते हैं 14 का स्क्वायर हमें मिल जाता है 196 और ये हम 13 का स्क्वायर जानते हैं हमारा होता है 169 होता है। यहां से हम इसे पाते हैं, ये हमारा क्या आया, 27 आ गया। और इधर आते हैं तो क्या था, n+1 प्लस n, तो n+1 हमारा क्या हुआ, 14 हुआ और n हमारा 13 था। तो 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। इस तरह से हम पाते हैं कि हमारा LHS जो है और जो RHS है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर जो हमारा n है उसके लिए जो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू होगा उस संख्या में एक जोड़कर उस संख्या को फिर जोड़ दीजिए, यानी कि n+1 प्लस n के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुल मिलाकर आज स्क्वायर के बारे में जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर की, उसके बारे में आज मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।